नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत जरूरी भी है जानना। सबसे पहला आप लोगों का ही सवाल है कि दीदी इसके लिए वीडियो जरूर बनाइएगा कि लड़कियों को जब खोइछा डालते हैं तो खोइछा हमें किन किन परिस्थितियों में खोइछा नहीं देनी चाहिए, कब कब नहीं देनी चाहिए। दूसरा आप लोग का महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी वीडियो जरूर बनाइएगा। तो सोचिए ये दोनों बातें एक ही वीडियो में बता दूं कि एक दुल्हन जो है, एक लड़की जब ससुराल जाती है तो उसे अपने साथ कौन कौन सी चीजें लेकर जरूर जानी चाहिए जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप जरूर दीदी इसके लिए शेयर कीजिएगा, तो वो भी बताऊंगी। और भी कई ऐसे आप लोग के महत्वपूर्ण सवाल है जो आप लोग पूछे हैं मुझसे, तो जरूर मैं आपके साथ चलिए आगे वीडियो में शेयर करती हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी से वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज कहना चाहूंगी कि देखिए, मैं किचन टूर के लिए वीडियो डाली थी, आप लोगों ने बहुत सराहना की है, बहुत सारी बातें आप लोग लिखे हैं जिनके मन में जो भी आया है। बहुत सारे आप लोग इतना ज्यादा प्रशंसा मेरी की है ना, दीदी आप इतना अच्छा किचन रखे, इतने क्लीन रखे, इतने सुंदर से व्यवस्थित रखे, ऑर्गेनाइज करके रखी है। लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। तो आप लोगों ने पूछा है कि मैं उसमें घी दिखाई हूँ आप लोगों को कि मायापुर गई थी, तो आप लोग जाइएगा तो घी और अगरबत्ती वहां बहुत ही अच्छा और धूप बत्ती वगैरह मिल रहा है, बहुत ही सुगंधित और सस्ता भी मिल रहा है। घी का आप लोग प्राइस पूछे हैं कि कैसे केजी है, मैं बता दे रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग से छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगी कि जो चीज मुझे जिससे फायदा होता है, जो मुझे अच्छा लगता है ना, वो मैं सोचती हूँ सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। तो आप लोगों का सवाल है दीदी घी कैसे केजी है और कैसा है, तो आपको मैं बताई थी वीडियो में कि घी जो है बहुत अधिक प्योर और टेस्टी है और ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। देखिए, मैं कोई भी चीज इसलिए नहीं बताना चाहती कि लोगों को लगेगा कि जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए, ऐड के लिए आप मैं बोल रही हूँ। मुझे भी ऐड के लिए बोला जाता है, आपको क्यों झूठ बोलूं। तो लेकिन जब तक जो चीजें मुझे पसंद नहीं आती मैं अपने सब्सक्राइबर तक नहीं जाने देती, क्योंकि जब मुझे नहीं पसंद है तो ऐसा नहीं कि मैं बस केवल आपको आइडिया दे दूं, आपको लेना है नहीं लेना है क्यों। जब मुझे पसंद आएगा, मुझे उसका फायदा लाभ पता चलेगा, तब मैं सोचती हूँ कि आपके पास, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हैं और मैं उनके विश्वास के साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहती। तो इसलिए मैं ये सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। मैं समय वैसा आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन ऐसी सब चीजें तो ये कोई ऐड नहीं है, यही मुझे कहने का मेरा मकसद है। लेकिन बहुत अधिक प्योर और अच्छा है और सस्ता भी है। आप लोग पूछे हैं कैसे केजी है, तो देखिए बाकी तो हम लोग गोवर्धन घी और बाकी सब घी वगैरह पतंजलि वगैरह का लेते हैं तो महंगा पड़ता है, ऑनलाइन मैं भी लेती हूँ। लेकिन ये 650 केजी है, ठीक है, 650 रुपए केजी है, 650 रुपए केजी है और बहुत ही प्योर और अच्छा है। हम लोग को तो टेस्ट बहुत अच्छा लगा। वहाँ धूप बत्ती अगरबत्ती का भी बहुत ही अच्छे क्वालिटी मिल रहा है। अगर आप लोग चाहे तो लेकर आइएगा, आपकी टोटल इच्छा है, कोई ऐड वगैरह नहीं है, ठीक है, पहले बता दी हूँ। दूसरा आप लोग का सवाल है कि दीदी कॉकरोच के लिए आप कौन सा दवाई बोली थी। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा बता दूं, क्योंकि जो भी सब्सक्राइबर है ना, देखिए आप हर वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, हर वीडियोज में मैं बता ही रहती हूँ, फिर भी आप लोग क्वेश्चन कर देती हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको आपके क्वेश्चन, आपके सवाल का उत्तर मैं जरूर उसमें दी रहती हूँ, ठीक है। तो आप लोग का प्रश्न है कि कॉकरोच के लिए क्या मैं बताई थी, दिखाई थी। तो देखिए, वो हीट है, मैं यहाँ फोटो लगा दूंगी, आप अमेजोन पे या ऑनलाइन चेकआउट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ब्लिंकिट वगैरह जो भी है, आप लोग बहुत सारे ऐप है, बिग बास्केट है, वहां देखेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ फोटो डाल दूंगी। उसको ऐसा नहीं है कि पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कम रहते हैं। उसको पेपर पे लगा के, मैं तो पहले जो जितने अलमीरा वगैरह किचन में कैबिनेट बने हैं ना, उसमें लगा कर रख देती थी, ठीक है, लेकिन वो काला पड़ जाता था कुछ दिनों के बाद, तो इसलिए मैं पेपर पे लगा के रखना शुरू कर दी। कैबिनेट में डायरेक्ट लकड़ी में नहीं लगाती हूँ, प्लाई वगैरह में। तो आप लोग पूछे हैं तो यहाँ डाल दूंगी फोटो, आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग चाहे तो मंगा सकते हैं। जेल है वो, बहुत ही अच्छा है। अगला आप लोगों का सवाल है कि दीदी जो मैं स्पाइस के लिए मसालों के लिए छोटे छोटे सीसी जो लगाई हूँ, बहुत महंगा नहीं है। देखिए, आपसे क्यों झूठ बोलूं, जो चीजें रहता है मैं आपको दिखा देती हूँ, बता देती हूँ।
तो वो कांच की है, तो जी वो कांच की है और बहुत महंगी नहीं है। रिलायंस के किसी भी शॉप में आप जाइएगा आपको मिल जाएंगे। 129 में 4 आता है, ठीक है, 129 में 4 आता है। तो मैं तो ऐसे ही सजा के रखी थी। मेरा बेटा आप लोग को मालूम ही है कि उसको जैसे एक्टिविटी करने में अच्छा लगता है, पेपर वगैरह का काम आपको सब शेयर में मैं करती ही हूँ। तो छुट्टी आया था तो वो क्या किया कि उसके ऊपर लेबल जो है लगा दिया है। तो लेबल कैसे लगाया, स्पून रख के गोल गोल कटिंग कर लिया। वहां वो डिजाइन दिया हुआ है इसके ऊपर लेबल लगाने के लिए, क्या नाम है चीजों का कि लेने में आसानी होगा। तो वो स्पून से गोल गोल करके सर्किल में कट करके और फिर नाम लिख दिया है। तो आप लोगों को बहुत पसंद आया, तो इसके लिए दिल से धन्यवाद। तो यही सब चीजें, और वो कांच की है। तो आप लोग किसी भी रिलायंस में थोड़ा सस्ता मिलता है तो वहीं से मैं ली हूँ, ठीक है। आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछे थे बता दी। और किचन का आप लोगों ने बहुत अधिक तारीफ किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब आगे अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी कब कब लड़कियों को, देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर भी क्या करूं, बहुत सारे सब्सक्राइबर जैसे पूछने लगते हैं तो फिर बताना भी जरूरी रहता है। मैं लिख के रखती हूँ, सबके क्वेश्चन का आंसर दे दूं, अच्छे से समझा दूं, कितना टाइप करूंगी, कमेंट बॉक्स में कितना लिखूंगी, इसलिए वीडियो में बता देती हूँ। तो आप लोगों का सवाल है कि खोइछा कब कब नहीं देनी चाहिए। तो देखिए, बेटी बहन को खोइछा देना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। फिर कई ऐसी बहनें बोलती है दीदी खोइछा क्या होता है। तो मैं नवरात्रि के वीडियो में या बहुत सारे वीडियोज में दिखाई हूँ, आप लोग सर्च कीजिएगा, आपको खोइछा क्या होता है मिल जाएगा। खोइछा किस प्रकार से डाला जाता है वो भी मिल जाएगा, करके दिखाई हूँ। तो खोइछा जो है, कभी भी आपकी बहन बेटी साल 2 साल पर, 6 महीने पर, 3 महीने पर आती है तो खोइछा देकर ही विदा करे। उससे घर में, जैसे उसके भी घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और मतलब ये होता है ना कि फिर जाना तो वापस अच्छे से तुम सही सलामत आना, इसलिए दिया जाता है। तो खोइछा जो है बहन बेटी को आप लोग जरूर देकर विदा कीजिए। चीज क्या है कि कब कब नहीं देनी चाहिए। तो देखिए, खोइछा जो है खरमास में, अगर मान लीजिए अभी किसी कारणवश आप लोग जा रहे हैं, तो मान लीजिए इमरजेंसी में जाना पड़ जाए, माँ बाप का तबीयत खराब हो जाए, सास ससुर का, या इधर उधर, मतलब कोई भी कारण हो सकता है, रीजन तो कुछ भी हो सकता है, तब आपको खोइछा लेकर नहीं आनी जानी चाहिए। इस समय नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बिना खोइछा का जहां से जाते हैं वहां बिना खोइछा का आते भी हैं, तब आप लोग ना लें। दूसरी चीज क्या है कि जब किसी की अगर मृत्यु हुई है और उसमें आपकी बहन बेटी आती है, तब भी हमें खोइछा नहीं देनी चाहिए। इसमें खोइछा देना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि खोइछा को बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तो ऐसे सब अशुभ दिनों में आपको नहीं देनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, पितृ पक्ष में भी हमें खोइछा वगैरह बहन बेटियों को नहीं देनी चाहिए। वैसे दिनों पर भी अगर कोई आपके घर में बहन बेटी आती है, तब भी आपको खोइछा देकर विदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा भी नियम बता दी। तीसरा नियम क्या है कि देखिए, जब अगर मतलब शुभ साइड से अगर बेटी नहीं आती है, मान लीजिए एग्जाम देने के लिए आप गलती से चले गए, आप जो है किसी कारण से मायके ससुराल जाना पड़ जाए, कुछ कारण हो जाए, तब भी खोइछा लेकर ना जाइएगा, तो आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा। मान लीजिए रविवार मंगलवार पड़ गया और फिर आप जो है अचानक जाना पड़ जाए, ऐसे तो पहली बार जान ही नहीं चाहिए कभी भी, लेकिन मान लीजिए उस दिन एग्जाम बहुत सारी लड़कियों का पड़ जाता है, ससुराल जाना हो जाए, मायके जाना पड़ जाए, तो बिना खोइछा का आप लोग जा सकते हैं। तो खोइछा कभी भी आपकी बहन बेटी आती हैं तो जरूर देकर हर भाभियां, हर माँ विदा करे, बहुत अधिक शुभ माना जाता है। मांग में सिंदूर, आंचल में खोइछा, पैरों में महावर, हाथों में चूड़िया और साड़ी कपड़ा, टोटल आपकी मर्जी के ऊपर है, आपकी इच्छा के ऊपर है। आप लोग देख लीजिएगा, अगर देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए, अगर नहीं है तो दान दक्षिणा भी देकर आप लोग विदाई जरूर कीजिए, बहुत अधिक शुभ माना जाता है। और रविवार और मंगलवार के दिन कभी भी बेटी बहन की विदाई आपको नहीं करनी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। खोइछा में क्या क्या दिया जाता है फिर इस वीडियो में बता दे रही हूँ। चावल, दूब मतलब दुर्वा, हल्दी, पैसा, ये सभी चीजें हम खोइछा में डालते हैं। आप चाहे तो बिंदी सिंदूर का पत्ता भी खोइछा में रखकर और बेटी बहन को दे सकते हैं। क्लियर हो गई। तो ये हो गई खोइछा की बातें। और दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि दुल्हन को अपने साथ क्या क्या लेकर जानी चाहिए। तो आपको बता दूं कि एक दुल्हन को अपने साथ, देखिए पहले तो अपने श्रृंगार वाले सभी चीजें आपको लेकर जानी चाहिए, जैसे कि बिंदी, सिंदूर,
कंघी, शीशा, हमारा दर्पण होता है, मिरर होता है, ये सब चीजें आपको पर्स में लेकर जानी चाहिए। साथ में आप लोग पूछे हैं कि दीदी किस देवी देवता की फोटो ले जानी चाहिए। तो देखिए, जो भी व्रत कुंवारे से आप लोग करते आ रही हैं, संतोषी माता का, वैभव लक्ष्मी का, या आप शिव जी का 16 सोमवार का व्रत कर रही हैं, या दुर्गा जी का कोई व्रत करी है, जो भी व्रत करी है, तो जो भी आपके इष्ट देवता है जिनको आप बहुत अधिक प्रेम करती हैं, ऐसे तो सभी देवी देवता बराबर ही हैं, लेकिन उस देवी देवता की भी फोटो आप अपने साथ में लेकर जा सकती हैं। बृहस्पति देव की अगर पूजा पाठ करती हैं तो उनका भी लेकर जा सकती हैं। टोटल आपकी इच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है कि इस देवता का ले जाना शुभ होता है और इस देवता का ले जाना अशुभ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देवता के ऊपर आपका बहुत अधिक विश्वास है, जिस देवता का पूजा पाठ करती है, जिनके लिए व्रत रखती हैं, उनका फोटो भी आप लोग साथ में लेकर जा सकती हैं। ठीक है। अगली चीज क्या है कि साथ में देखिए, अपने लिए बाकी सब साड़ी वगैरह तो जो है सो है ही, साथ में कम से कम अपने लिए 10 साड़ी, सूट, जो भी आप लोग पहनते हैं, एकदम तैयार लेकर जाइएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि जाते ही सिलने के लिए टेलर के पास ये सब चीजें आपको देना पड़ जाए, फिर करना पड़ जाए। तो इमीडिएटली, मतलब जाते तुरंत इस्तेमाल के लिए साड़ी, सूट जो भी ले जाना चाहती है, कम से कम 10 जोड़ा आपका तैयार होना चाहिए। 10 जोड़ा नहीं, 10 कम से कम तैयार होना चाहिए, 10 सेट। ठीक है, वो सूट हो, साड़ी हो, सब मिलाकर, उससे ऊपर ही ले जाए तो ठीक है, या कम से कम जिस लायक आप हैं आप लोग देख लीजिएगा। 10 ही बोल दे, और मान लीजिए किसी बार 2-4 ही साड़ी किसी माँ बाप को देकर विदा करने का मतलब ये औकात है, तो कैसे मैं बोल दूं 10। तो कम से कम तैयार आपको 3-4 साड़ी या 10 साड़ी, जिस लायक आप हैं, तैयार कपड़ा जरूर लेकर जाइए कि जाकर वहां दुल्हन को मतलब मान लीजिए कभी पहनना पड़ जाए, अगले दिन तैयार होना है स्नान ध्यान करके, तो क्या पहनेगी, तो इसलिए तैयार करके ही लेकर जाइए। उसका ब्लाउज हो, पेटीकोट हो, या जो भी हो, सब कुछ आपको लेकर जानी चाहिए। अगली चीज क्या है कि अपने लिए कुछ मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह जरूर अपने पर्स में रख लीजिए। वहां जाकर मान लीजिए कि ऐसे तो लोग नई दुल्हन का बहुत अधिक केयर करते हैं, फिर भी आपको अपने लिए मान लीजिए ब्रश करती हैं तो कुछ मुख में डालने के लिए चाहिए, तो आप जो है किशमिश हो, काजू हो, ड्राई फ्रूट्स हो, जो भी आपके पास है, जरूर अपने लिए थोड़ा सा अपने पर्स में रख लीजिए। अगली चीज क्या है कि भगवान के पास से एक पुष्प, जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि शादी के समय ही दूल्हे का जो जोड़ा है, दुल्हन का जो जोड़ा है, भगवान के पास चढ़ाने के लिए माता के पास जाता है। तो वहीं से जो भी चढ़ाने जाता है वो वहां से बोलिएगा आपके लिए एक पुष्प जरूर लाए, कि वो फूल लेकर आप जाइए, और जहां जाती हैं फूल के जैसे खिले रहिए, सुख समृद्धि उस घर में बनी रहे और आप भी स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। तो जरूर एक माता अपने मंदिर से या कहीं दूर, मतलब जिस मंदिर में आपका चुनरी वगैरह चढ़ने जाता है, वहां से जरूर मंगा कर रख लीजिएगा अपने पर्स में। फूल जो है आप लेकर अपने ससुराल में जरूर जाइए, आपकी हर मनोकामना भगवान चाहेंगे तो पूर्ण होगी। ये भी क्लियर हो गया। और तो ऐसे तो माँ पिताजी जो है बहुत सारी चीजें लड़कियों को देकर विदाई करते हैं। मिठाई हो गया, लड्डू मिठाई तो जो देते हैं, घर परिवार वाले लोगों के लिए वस्त्र है, कपड़ा है, बच्चों के लिए देते हैं, बहुत सारी चीजें वो देकर तो ऐसे ही विदाई करते हैं। खाट मतलब पलंग हो गया, रजाई गद्दे हो गए, बहुत सारी चीजें वो लोग तो देते ही हैं। आप अपने लिए ये सभी चीजें तैयार करके लेके जाएं, फूल, फोटो, कुछ खाने के लिए चीजें, और जो है अपना मेकअप का सामान, जो भी सिंदूर, बिंदी और दर्पण वगैरह, जरूर आपको मिरर वगैरह लेकर जानी चाहिए। सारी बातें क्लियर हो गई। और खोइछा का चावल आप लोग पूछते हैं, खोइछा भी लेकर जाइएगा। खोइछा का चावल दीदी क्या करें, तो खोइछा का चावल जो है आप जहां भी चावल रखते हैं उस ड्रम में मिला दीजिएगा, जहां भी आप लोग चावल का पूरा भंडारा रखें उसमें डाल दीजिएगा और इस्तेमाल कर जाइएगा। उसमें का जो पैसा होता है, मुद्रा होता है, वो जो है उस घर की ननद बेटी ले लेती है। ठीक है, जहां आप लेकर जा रही हैं ससुराल में, तो वहां की ले लेती है। और यहाँ अगर आती है मायके में, तो आपकी भतीजी है या कोई और भी लड़की है, तो उससे खुलवा दीजिए, वो ले लेगी उसका पैसा। क्लियर हो गई सारी बातें। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।